Standard 7th Maths, Chapter 12, Perimeter and Area. Practice set 46. A page of a calendar is 45 cm long and 26 cm wide. What is its area? Now see, long and wide मतलब length and breadth हुआ. So the shape of calendar is rectangular. So therefore area of rectangle, calendar rectangle shape में होता है ना. So area of a rectangle is what? Length into breadth. So here we have length 45 cm into 26 cm breadth. So when we multiply 45 into 26, 6 5s are 30, 6 4s are 24, 25 26 27, 2 5s are 10, 2 4s are 8 9. So 1170 centimeter square. So what is its area? The area of calendar page is this much square centimeter. Next question. What is the area of a triangle with base this much and height this much? So formula: area of a triangle is base और height दिया है ना. So that means half into base into height. So half into base is 4.8 into height is 3.6. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. ये जो डेसिमल है इधर आया. 2 4s are 8. Half into 3.6 into 2.4. 4 6 are 24, 4 3s are 12, 13 14, 2 6 are 12, 1 carry, 2 3s are 6 7. So 4 4 5 6 8, and this is before one number decimal before 1. So 1 plus 1 2. तो दो नंबर के पहले डेसिमल. So area is 8.64 centimeter square. Third question. What is the value of a rectangular plot of land 75.5 meter long and 30.5 meter broad at the rate of 1000 rupees per square meter? What they are saying, there is a land. ये एक ज़मीन है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया है. बोल रहे इसका कॉस्ट 1000 पर स्क्वायर मीटर है. सो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस लैंड? इस ज़मीन का प्राइस पूछा है. सो फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बोला है तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. सो यह लेंथ इज 75.5 meter into breadth is 30.5 meter. When you multiply both these, you get 2302.75 meter square. ये पूरा एरिया हुआ इस लैंड का. बट उनको क्या चाहिए? What is the rate? इस ज़मीन का रेट कितना है? Therefore the rate of rectangular plot is equals to, this is the area into cost of per square meter. So when we multiply by zero numbers, यहाँ पे ज़ीरो बढ़ जाते हैं. Like 2 3 0 2 7 5 1s are सेम और ये जो 3 0 है यहाँ बढ़ जाएंगे. सो
सो ये जो 2 डेसिमल है, ये दिस डेसिमल बिफोर 2 डिजिट, सो वी गॉट रुपीज़ 23,02,750 cost of land. Fourth question, a rectangular hall is 12 meter long and 6 meter broad. So एक हॉल है, जैसे आपके घर का हॉल होता है, सो उसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया है. इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड, टाइल्स लगाना है, ऑफ अ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर. हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल? हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ टाइल्स ऑफ sides 15 centimeter were used? Okay, so what they are saying कि एक ना हॉल है, उसमें से छोटे छोटे टाइल्स लगाने हैं. सो कितने टाइल्स लगेंगे? सो फर्स्ट व्हाट वी विल फाइंड आउट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल. द एरिया ऑफ फ्लोर, ज़मीन का एरिया कितना होगा? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हॉल है, सो इट विल बी लाइक लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इज 12 मीटर and breadth is 6 meter. So 6 to the 12 1 करें 72 मीटर स्क्वायर. ये हो गया हॉल का एरिया. अब पहला वाला टाइल्स कितना है? 30 सेंटीमीटर का. यहाँ पे टाइल्स सेंटीमीटर में दिया है एंड वी हैव एरिया इन मीटर. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो यहाँ वी हैव 30, हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. 0 एंड 0 कैंसल और ये डेसिमल जाएगा 0.3. सो ये हो गया मीटर. दिस इज़ व्हाट इक्वल्स टू साइड ऑफ, ये साइड ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का साइड दिया गया था 30 सेंटीमीटर, तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, सो दैट इज 0.3 स्क्वायर. So when you multiply 0.0, 3 3s are 9, 3 zeros are 0, then 0 3s are 0, 0 zeros are 0, 9, and before 1, that means before 2 number. So this is area of a square. ये स्क्वायर का एरिया हुआ. सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, नंबर्स ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. जब 30 सेंटीमीटर की टाइल्स है तो कितनी लगेगी? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, सो दैट विल बी, रेक्टेंगुलर था 72, स्क्वायर का था 0.09. सो ये डेसिमल हटा देंगे तो यूनिट, टेंस, 100 ऊपर जाएगा वो डेसिमल, तो ये बन गया 0. 9 1 9, 9 8 8 into 100 is equals to 800. So that is 800 टाइल्स रिक्वायर्ड. वहाँ पे 800 टाइल्स लगेंगे. Now अगर the side of square tiles is 15 सेंटीमीटर,
उसका और हाफ कर दें। ओके, सो कितना टाइल्स लगेगा? सो 15 सेंटीमीटर, उसको वापस कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर में। सो इट विल बी 0.15। सो अगेन इन सेम पैटर्न, numbers of tiles required will be 72 divided by 0.15 का पहले एरिया ढूंढना पड़ेगा ना, सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर। सो नाउ सी व्हाट वी विल डू, directly we will find out numbers of tiles required will be, ये जो 72 रेक्टेंगुलर प्लॉट और ये एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सो 0.15 एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ यूज़ किया। अब ये 100 का डेसिमल है, हट गया इधर आया, ये भी 100 का डेसिमल है, हट गया यहाँ पे आया। नाउ कैंसलेशन, वी विल डू नाउ कैंसलेशन। सो 3 5 are 15, 3 2 are 6, 7 में से 6 गया 1, 3 4 are 12, then again 3 5 are 15, 3 8 are 24, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 0, 5 1 are 5, 5 4 are 20, 4 8 are 32, 32 into 100, 32 100. So this much number of tiles required for flooring. Find the perimeter and area of garden with measure as shown in the figure alongside. ये गार्डन है, इसमें मेजर दिया है 13 मीटर और एक सिंबल दिया है, दिस इज अ सिंबल शोन विच मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सब जगह सेम सिंबल है, सो दैट मीन्स सभी साइड इक्वल है। सो कितने साइड हुए यहाँ पे? 1 2 3, 3 1 3, 3 12 6, 3 9, 3 4 12, टोटल 12 साइड्स है। सो पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन, ये 12 साइड्स है, तो 12 इंटू सभी साइड्स 13 मीटर के, सो 13 मीटर। ओके, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 13 इंटू 12, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 1 3s are 3, 1 1s are 1, so we get 156 मीटर। ये हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स बॉर्डर लाइन। नाउ एरिया, एरिया ऑफ अ गार्डन इक्वल्स टू, सी इफ यू सी केयरफुली वी विल गेट इक्वल नंबर्स ऑफ स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी। सो 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर है। सो how we will find out? 5 into, एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट? साइड स्क्वायर। तो हमारे पास 5 स्क्वायर ज़्यादा है, सो हम 5 इंटू साइड स्क्वायर कर रहे हैं। सो 5 इंटू साइड इज हाउ मच? 13। सो 5 इंटू 13 13 are 169. When you multiply this, you get 845 meter square. So here is end of our sum.